रही थी, मेरे कुछ फल खा रही थी, मैंने उसे ज़मीन पर गिरा दिया। उस बूढ़ी चिड़िया ने मुझे श्राप दिया था, तुम्हारी हरियाली छिन जाए, तुम सूख जाओ, तुम्हारे सारे हरे पत्ते झड़ जाए और तुम एक सूखी लकड़ी की तरह यूं ही खड़े रहो। और जब तक एक अच्छी चिड़िया, अच्छी दिल वाली चिड़िया, भोली चिड़िया तुम्हारी सेवा नहीं करे, तुम्हें पानी नहीं दे, तब तक तुम हरा भरा नहीं हो सकते। रानू चिड़िया अपनी दो बहन गुनगुन और मुनमुन के साथ एक किराए के मकान में रहती थी। कुछ दिन पहले ही तेज बारिश और तूफान की वजह से इनकी मम्मी और पापा का मौत हो चुका था। रानू चिड़िया किसी भी तरह से अपने और अपने दोनों बहनों का गुजारा कर रही थी। वो बहुत परेशान थी, उनके पास खाने को दाना भी नहीं था और उसका मकान मालिक हर वक्त उसे परेशान किया करता। एक दिन कबूतर, उसका मकान मालिक, उसके घर पहुंच जाता है और ज़बरदस्ती उन सबको उस घर से निकाल देता है। आखिर में ये तीनों बहन बहुत ज़्यादा परेशान होकर जंगल में कहीं पर भी रहने की जगह ढूंढ रहे थे। तभी अचानक इन्हें दो बड़े से दरख्त नज़र आते हैं जो बहुत ही ज़्यादा घने और मजबूत थी, और पास में ही एक बहुत ही सूखा हुआ दरख्त था। ये दोनों क्या बहनें दीदी, जो यहाँ तो सिर्फ दो ही दरख्त घने और मजबूत है, एक दरख्त तो बिल्कुल सूखा पड़ा हुआ है। ऐसा करते हैं, एक दरख्त मैं ले लेती हूँ और एक दरख्त आप ले लो। रानू दीदी को वो सूखा हुआ दरख्त दे दो, वैसे भी वो हमारी अपनी बहन थोड़ी ना है, वो तो सौतेली है, सौतेली। हाँ हाँ मुनमुन, तुम ठीक कह रही हो। इस तरह गुनगुन और मुनमुन दोनों एक एक मजबूत दरख्त पर अपना कब्जा कर लेती है और बेचारी रानू चिड़िया, उसके लिए कोई भी दरख्त नहीं बचता, सिर्फ एक सूखा सा दरख्त था जो उन दोनों के बीच में था। रानू चिड़िया कहती है, गुनगुन, मुनमुन, ऐसा करो, हम तीनों एक दरख्त में रहते हैं। नहीं नहीं दीदी, मुझे तो आप अकेला ही रहने दो, मुझे आपके साथ नहीं रहना। मुनमुन कहती है, हाँ दीदी, वैसे भी मैं आपके साथ रहते रहते तो बोर हो गई, अब तो मैं अकेली रहूँगी। रानू चिड़िया अपनी दोनों बहनों से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, वो इन दोनों को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती थी, इसलिए उसने ये फैसला किया कि मैं इस सूखे दरख्त पर ही अपना घर बनाकर रहूँगी। वो इस दरख्त को हरा भरा देखना चाहती थी, इसलिए वो मुसलसल उसमें पानी, मिट्टी देती रहती और उसकी बहुत अच्छे से केयर करती, लेकिन उस दरख्त पर कुछ भी नहीं हुआ। वो दरख्त तो बिल्कुल सूखा बेजान ऐसे ही पड़ा रहता, लेकिन रानू चिड़िया मुसलसल उसकी केयर करती रहती। इस तरह इसे केयर करता देख इसकी दोनों बहनें इसका हमेशा मजाक उड़ाती और हमेशा उससे ये कहती रहती, दीदी आप पागल हो गई हो क्या? ये दरख्त आपको दिख रहा है, सूख कर लकड़ी हो चुका है, इसमें अब कुछ भी हरियाली नहीं होने वाली। हाँ दीदी, क्यों अपना और मेरा भी टाइम वेस्ट कर रही हो? मैं तो आपको देख देख कर के ही बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है कि आप इस सूखे हुए दरख्त पर क्यों पानी दे रही हो? ऐसा करो, जंगल में बहुत अच्छे अच्छे दरख्त है, वहाँ चली जाओ, क्यों हमारा सर खा रही हो? रानू चिड़िया अपने दोनों बहनों की जली कटी बातें और उनका मजाक चुपचाप सहती, बर्दाश्त करती और डेली अपने दरख्त को पानी देती, खाद दिया करती और उसकी बहुत अच्छे से केयर करती। अब जंगल का मौसम बदलने वाला था, अब जंगल में बारिश और तूफान का वक्त आने वाला था। दोनों बहनें एक साथ होकर बातें करती है, दीदी मैं सोच रही हूँ कि हमारे दरख्त में जो सूखे सूखे डाल है, हम उन्हें तोड़कर अपने लिए एक मजबूत और अच्छा सा दरख्त बना ले, क्योंकि अब तो बरसात भी आने वाली है। मुनमुन कहती है, हाँ तुम ठीक कह रही हो। इस तरह दोनों बहनों ने अपने अपने दरख्त के सूखे डाल तोड़कर अपने लिए एक मजबूत और अच्छा सा दरख्त के पत्तों का घर बना लेती है। इन दोनों बहनों को अपनी बड़ी बहन की ज़रा भी परवाह नहीं थी, लेकिन रानू चिड़िया अपनी दोनों बहनों से बहुत प्यार करती थी और वो इन दोनों को खुश देखकर ही खुश रहती। एक दिन रानू चिड़िया अपने दरख्त को पानी देने के लिए नदी से पानी लाने चली जाती है। जब वो नदी से पानी लेकर आती है तो वो ऐसा देखकर शौक हो जाती है। उसके दरख्त जो सूखे हुए थे, जिस पे एक हरी पत्ती नहीं थी,
अचानक ही वो दरख्त बहुत ही बड़ा और बहुत ही हरा भरा हो जाता है और उस दरख्त पर हीरे के फल लगे होते हैं। ऐसा रानो चिड़िया के तो होश उड़ जाते हैं। उसे कुछ समझ में नहीं आता, अचानक इसके दरख्त पे इतनी हरियाली कैसे हो गई। वो एक पल के लिए ऐसा सोचती है, शायद मैं किसी और जगह आ गई। अरे मैं ये क्या देख रही हूँ, मेरे दरख्त पर हीरे के फल। जहाँ मेरे दरख्त पर एक हरी पत्ती नहीं थी, वहाँ मेरे दरख्त पर हीरे के फल कैसे आ गए। ऐसा लगता है मैं गलती से किसी और जगह आ गई, मैं शायद अपना रास्ता भूल गई। रानो चिड़िया को ऐसा कहते देख उस दरख्त से आवाज़ आती है, रानो बहन, आप कहीं दूसरी जगह नहीं आई हो, आप बिल्कुल सही जगह आई हो। मैं वही सूखा सा दरख्त हूँ जिसमें आप रोज़ पानी देती हो, खाद देती हो। मैं वही दरख्त हूँ डियर। एक्चुअली मेरे अंदर एटीट्यूड बहुत ज़्यादा थी। मैं अपने हरे भरे होने पर बहुत ज़्यादा एटीट्यूड दिखाया करती थी। मैं अपने शाखों पर किसी भी चिड़िया, किसी भी परिंदे को बैठने नहीं देती थी। मैं अपने दरख्त के फल को किसी को खाने नहीं देती थी। एक बूढ़ी चिड़िया जो बहुत ज़्यादा बीमार थी और वो मेरी शाख पर आराम कर रही थी, मेरे कुछ फल खा रही थी, मैंने उसे ज़मीन पर गिरा दिया। उस बूढ़ी चिड़िया ने मुझे श्राप दिया था, तुम्हारी हरियाली छिन जाए, तुम सूख जाओ, तुम्हारे सारे हरे पत्ते झड़ जाए और तुम एक सूखी लकड़ी की तरह यूं ही खड़े रहो। और जब तक एक अच्छी चिड़िया, अच्छी दिल वाली चिड़िया, भोली चिड़िया तुम्हारी सेवा नहीं करे, तुम्हें पानी नहीं दे, तब तक तुम हरा भरा नहीं हो सकते। तुमने मेरा केयर किया, मुझे पानी दिया, खाद दिया, जिसकी वजह से मेरा श्राप टूट गया और मैं पहले से ज़्यादा हरा भरा हो गया और मेरे फल डायमंड के होने लगे। अब ये सारे फल तुम्हारे हैं डियर, मैं और मेरे फल सब तुम्हारे हैं। तुम मेरे घर पर रहो, मेरे फल खाओ, बेचो, जो करना करो, तुम आज से अमीर हो गई हो। रानो चिड़िया के तो दिन बदल जाते हैं। वो आराम, ऐशो आराम की ज़िंदगी गुजारने लगती है और वहाँ उन दोनों बहनों के घर जो लकड़ी के बने होते हैं, तेज़ तूफान और बारिश की वजह से उड़कर टूट जाते हैं। रोती हुई दोनों बहन रानो चिड़िया के पास आती है और उससे मदद मांगती है। रानो चिड़िया दिल की बहुत अच्छी होती है, वो अपनी दोनों बहनों को अपने साथ रख लेती है और इस तरह उनकी ज़िंदगी खुशी खुशी गुजरती है। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। लव यू, बाय।